के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव लिए जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली है उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो चलिए सीधा आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोनू, बताइए फरीदाबाद में आज दिन भर क्या कुछ हलचल रहने वाली है। देखिए, फरीदाबाद की दीपिका बात की जाए तो फरीदाबाद की जो लगातार कोरोना के जो पेशेंट बढ़ते जा रहे थे उसको लेकर के जो है एक रफ्तार है वो थम सी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो उनकी चिंताएं जो है लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लगातार जो है जो कोरोना के जो मरीज थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब बात की जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी जो चिंता है वो लकीरें जो है कम होती हुई नजर आ रही, क्योंकि 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में जो मामले आए हैं वो 58 मामले आए हैं, और वहीं जो अस्पताल में भर्ती है वो 7 लोग हैं। वहीं कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो 543 है। वहीं होम क्वारंटाइन जो है 536 है। वहीं ठीक आंकड़े की बात की जाए, जो ठीक होने वाले आंकड़ों की बात की जाए तो 159 लोग जो है ठीक हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो कोरोना को मात देते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं इसकी बात की जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं थी वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे तो लोगों में भय का माहौल जरूर बन रहा था कि किस तरीके से जो कोरोना के केस बढ़ते जा रहे तो कहीं दोबारा से वही पुरानी स्थिति ना हो जाए जिस तरीके से केस बढ़ रहे। तो कहीं अब स्वास्थ्य विभाग जो है राहत की सांस ले रहा है और जनता भी राहत की सांस ले रही है। वही राजनीति की बात की जाए तो जिस तरीके से एक जो 5 बार के मुख्यमंत्री पंजाब के रह चुके हैं प्रकाश बादल, तो उसको उनका निधन होने पर हमारे राजनेताओं में जब बात की जाए तो शोक जो है व्यक्त कर रहे हैं और जो है शोक की लहर राजनेताओं में देखी जा रही है। वहीं दूसरी बात की जाए तो जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जन्मदिन था, उन्होंने जो है अपना जो है बयान में साफ तौर पर कह दिया अगर सरकार बीजेपी सरकार उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाती है तो वो स्वयं जो है लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। तो कहीं फरीदाबाद में ये भी लहर जो है लगातार बातें चलती जा रही है, क्योंकि 2 बार से कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। तो वहीं अब विपुल गोयल भी कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी से ही तैयारी करने की बात यहाँ पर सामने आ रही। तो वहीं बात की जाए तो बल्लभगढ़ की घटना की, बल्लभगढ़ में रात को 3 बजे के करीब बल्लभगढ़ की गुप्ता होटल के सामने मंडी फल में दुकानों पर जो है आग लग गई और जो है लाखों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस तरीके की जो तमाम है यहाँ नगर निगम के इलेक्शन की बात की जाए तो जो बात की जाए तो फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो 2024 के इलेक्शन को लगातार जो है आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके की जो सरकार है, किस तरीके के जो कैंडिडेट है वो सामने आएंगे। वहीं शहर की बात की जाए तो नगर निगम के इलेक्शन को लेकर के नगर निगम के आंकड़े यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि कब जो है सरकार इलेक्शन कराए, क्योंकि सरकार ने अभी डेट निश्चित नहीं की है, लेकिन इस साल में इलेक्शन कराने की यहाँ पर बात जरूर कही है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के जो उम्मीदवार है वो लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं अपना, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार यहाँ पर जो अपना प्रचार कर रही है। तो इस तरीके की जो राजनीति की जो यहाँ पर है, वही पहलवानों की बात की जाए तो जिस तरीके से जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ियों का जो शोषण होता है तो उसको लेकर के भी तमाम जो राजनेता है वो लगातार उनके समर्थनों में पहुंच रहे, क्योंकि खिलाड़ियों ने साफ तौर से कहा कि हमको सब समर्थन दे और सबका मंच पर स्वागत है। क्योंकि खिलाड़ियों से जब इस बारे में बात की तो खिलाड़ियों ने कहा कि जब हम जीत के आते हैं तो सभी नेता हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे मंच पर भी सभी नेताओं का स्वागत है और हमारा साथ दे और हमारा समर्थन दे। जी बिल्कुल मोनू, जिस तरह से आपने तमाम घटनाओं का जिक्र किया है, इसके बीच में आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बल्लभगढ़ में जो फल और सब्जी की दुकानों में आग लगी है, तो आपने बताया कि आग अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किन वजहों से लगी है। तो क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है या अभी भी आग बुझाई जा रही है? बिल्कुल, ये रात की घटना थी और रात को ही जैसे ही सूचना मिली तो मौके पर जो है पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी वहां पर जो है बुलाया गया, लेकिन आग पर जो है काबू पा लिया है। लगभग 2 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि जो मार्केट है वो काफी जो है भरी रहती है, तो इस तरीके से जो वहां पर देखने वाली बात है कि भीड़ भाड़ का इलाका होता है, रात को भी कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं वहां से निकलती है तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो है पुलिस, क्योंकि अभी कुछ दिन
दिन पहले ही जो फरीदाबाद के खेड़ी पुल पर भी जो है एक मंडी में आग लगी, वहां पर भी जो है लाखों का नुकसान हुआ। जो है फल मंडी थी, कपड़े की दुकान थी। तो इसी तरीके से जो बल्लभगंज शहर की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है नजदीक में जो है कपड़े की जो रेहड़ियां लगती थी और फलों की, छोटी बड़ी फलों की जो रेहड़ियां हैं वो यहाँ पर लगती थी, तो उनकी जो रेहड़ियां है और फल है वो जलकर बिल्कुल खाक हो चुके हैं और लाखों का नुकसान यहाँ पर आका जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मोनू, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फरीदाबाद से एक घटना सामने आई है जहां पर डॉक्टर के द्वारा मरीजों से बदसलूकी की गई है, माँ और बेटी से, परिजनों से। जी बिल्कुल भाई दीपिका, मैं आपको बता दूं ये फरीदाबाद का सिविल अस्पताल है और इस पर ये अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है ऐसी घटनाओं को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है एक पेशेंट से जो है हाथापाई यहाँ पर डॉक्टर ने कर दी थी। लेकिन इस बात को लेकर की बात की जाए तो कल ही जो है एक जब माँ और बेटी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वो अपनी MNR कटाने की बात यहाँ पर कह रहे थे, तो डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की और उनको धक्का देने की, यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जाने की कही। तो इस तरीके की तमाम बातें पर होती रही। लेकिन एक जो है लोगों में जब इस बारे में पता लगा तो लोगों ने निंदनीय इस पर अपनी जो बातों को रखते हुए ये जरूर कहा कि जो डॉक्टरों की जो तानाशाही चल रही है इस अस्पताल में, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है, तो एक तो होने की जरूरत है। तो वहीं आर्मी के लोग जो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो है वहां पर भीम आर्मी के लोगों ने वहां पर रोष प्रदर्शन किया और लोगों से बातचीत की, डॉक्टरों से भी बातचीत की। तो डॉक्टरों ने अभी डॉक्टरों की तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं आया, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि परिजनों से जो है बदसलूकी और धक्का देने की यहाँ पर बात कही है। जी जी इसके अलावा मोनू, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से किसानों को ओलावृष्टि और बारिश की वजह से नुकसान हुआ था, तो गिरदावरी को लेकर क्या कुछ फरीदाबाद में अभी स्थिति बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से ओलावृष्टि को लेकर के फसल जब जो बर्बाद हुई है तो उसके आकलन जो है गिरदावरी जाकर के जो है वो आकलन जरूर लगा लिए गए हैं। खेतों में जाकर के किसानों से बातचीत भी की है और उनकी जो खेतों की गिरदावरी करके जो है सरकार को भेज दिए गए हैं। लेकिन अभी तक बात की जाए तो अभी तक एक भी किसान ऐसे सामने नहीं आया है जो किसान ये कहे कि मेरे खाते में पैसे नहीं आए या मेरी गिरदावरी नहीं हुई। तो लगातार जिस तरीके से सरकार ने जो वायदा जो किया है वो यहाँ पर निभाते हुए जरूर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की गिरदावरी भी जो है वो भी हो चुकी है और लगातार जो पैसे हैं वो भी जो है उनके किसानों के खाते में पहुंच रहे। तो अभी तक बात की जाए तो अभी इस तरीके की जो किसान है वो एक भी किसान अभी तक सामने नहीं आया जो अभी तक सरकार की कोई कमियां निकाल सके थे। लेकिन अभी तक किसानों की बात की जाए तो किसान अभी भी सरकार की जो है प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से गिरदावरी और उनके अकाउंटों में जो पैसे पहुंच रहे हैं तो किसान कहीं ना कहीं बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी मोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा